5 बातें आपके पते की और नफे की आज इस वीडियो में करने वाला हूं। ये पांचों बातें खास हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको इस वीडियो में देना पड़ेगा अगर इनके बारे में जानना है। क्योंकि ये बातें ना दोस्तों हमें कोई नहीं सिखाता, ना तो हमारी किसी एजुकेशनल बॉडीज के अंदर हमें सिखाया जाता है, ना ही हमारी फैमिलीज के अंदर इनके ऊपर बात होती है। लेकिन ये बातें हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि दोस्तों पैसे को लेकर ये बातें अगर हमें टाइम रहते सिखा दी जाए तो हमारा पैसा बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है, हमारी इनकम बढ़ सकती है। मतलब पैसे की न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती हैं अगर कोई हमें ये बातें टाइम रहते बता दे। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि हमारे समाज के अंदर इनके ऊपर ज्यादा बात नहीं होती। इनकम कमाने के तरीकों के ऊपर बात होती है, लेकिन उस इनकम को संभालने की, उस इनकम को सही तरीके से ग्रो करने की बात कोई हमें नहीं बताता। इसलिए हमने एक जर्नी शुरू की थी जिसमें हम पिछले कुछ वीडियो में आपके साथ ऐसे टिप्स, ऐसे आइडिया शेयर कर रहे हैं जिससे आप पैसे को ग्रो कर सको। हम चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्री बनो, और तब बनोगे जब आप ये बातें सीखोगे। तो इनको सीखना है तो थोड़ा सा टाइम इस वीडियो पे खर्च कर दो, आपको इस खर्च की बहुत बड़ी कीमत जरूर वापस होगी। और एक काम आपने और करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ऑन कर देनी अगर आपने अभी तक नहीं किया। वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। और कम से कम 3 ग्रुप के अंदर शेयर करना, अच्छी नॉलेज है, किसी के काम आएगी। पहली बात जो हमें कभी कहीं नहीं सिखाई जाती, ना हमारी एजुकेशन के अंदर, ना हमारे समाज के अंदर, ना हमारे परिवार के अंदर, वो है कि इनकम की ना कोई भी अपर लिमिट नहीं होती। लेकिन हमारे माइंड को इतना ज्यादा छोटा कर दिया जाता है, हमारे जो व्यू है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको इतना ज्यादा नैरो कर दिया जाता है कि हमें यह अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती। हकीकत बताऊं आपको, एक इंसान जितना सोच सकता है ना उतना कमा सकता है। इस दुनिया के अंदर इतना पैसा है, जितना सोच सकता है उतना कमा सकता है, और उतना कमाते कमाते आपकी उम्र निकल जाएगी, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा इस दुनिया का। लेकिन ये बात हमें कोई नहीं सिखाता। हमारी सोच को इतना ज्यादा नैरो कर दिया जाता है कि उसको सिर्फ इतने से में फोकस कर दिया जाता है। अच्छा, आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बात कहो कि जब भी हम नौकरी देखने जाते हैं या कोई भी हम काम करने जाते हैं, क्या कभी हम ये सोच के जाते हैं कि हम इससे ज्यादा कमा सकते हैं? हमारे माइंड में ना एक टारगेट, एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि बस इतने के पीछे हमें भागना है। अगर हम कहीं जॉब देखने जा रहे हैं तो यार कितने की देखनी है, 40-45 हज़ार सैलरी मिल जाए, 15-20 हज़ार सैलरी मिल जाए, 1 लाख सैलरी मिल जाए, बस इतना ही सोच के चलते हैं। जबकि हकीकत में ये होता है कि अगर हम थोड़ा अपने माइंड को ब्रॉड करेंगे और ये सोच के चलेंगे कि मैं जितना सोच सकता हूं उतना कमा सकता हूं, तो आपको उतना मिलेगा भी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड को, जो हमारी ब्लॉकेज है, जो हमारे माइंड में रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, इनको ब्रेक करना होगा। इनको ब्रेक करने के बाद हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जो हमारा विजन है, उसको थोड़ा ब्रॉड करना होगा। हमें ज्यादा इनकम के अपॉर्चुनिटी देखनी होगी, ज्यादा इनकम के बारे में सोचना होगा, तो ज्यादा इनकम भी मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें बहुत पहले सिखा देनी चाहिए थी, लेकिन ना तो किसी ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया और ना ही किसी ने सीखने की कोशिश की, और वो बात थी कि जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी शुरुआत कर दो। जितना डिले करोगे उतना ही नुकसान होगा। प्रॉब्लम यहीं पे आती है, किसी भी चीज को जितना हम डिले करते जाएंगे ना उतने ही बेनिफिट कम होते जाएंगे। जब कोई इंसान 20-22 साल की उम्र में होता है ना, उसके लिए सेविंग, इन्वेस्टमेंट मायने नहीं रखती। उसको एक झंझट लगता है। उसको लगता है कि यार अभी तो जो मैं कमा रहा हूं इसको खुद पे उड़ाने का टाइम है, मेरी लाइफ एंजॉय करने का टाइम है, फन करने का टाइम है, ब्रांडेड चीजें खरीदूंगा, पार्टीज करूंगा, मैं एक्सप्लोर करूंगा दुनिया को, और इसी पे सारा पैसा खर्च कर दूंगा। ये एक कॉमन मिडिल क्लास गरीब इंसान की मेंटलिटी है। जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, वो इस उम्र में कुछ ना कुछ शुरुआत कर चुके होते हैं, जिससे उनको इनकम आती है, उनका पैसा ग्रो करता है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ 20-22 साल की उम्र में तो कोई कमाने के बारे में सोचता ही नहीं है। बहुत ही छोटा पोर्शन है जो इस तरफ मूव करता है, और वही इंपैक्ट छोड़ते हैं, वही कुछ रेवोल्यूशन लाते हैं। और जब इंसान लगभग 30-35 साल की उम्र में होता है तो उसको लगता है कि अभी तो यार फैमिली सेट करनी है, बच्चे करने हैं, शादी करनी है, और अपनी फैमिली को ग्रो करना है, बस इस तरफ ध्यान रहता है। लेकिन होता क्या है कि 30 साल की उम्र में जो हम फैमिली के ऊपर ये टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के ऊपर जो हमारा सारा पैसा खर्च हो जाता है, फिर 40-45 साल में यही फैमिली हमारे लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाती है। क्योंकि इनकी ज़रूरतें पूरी करना, इनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करना एक मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो इसी में पिसता रहता है।
लेकिन अगर वो 20 साल की एज में शुरुआत कर चुका होता तो 30, 35, 40, 45 एज जितनी भी थी उसकी, वहां तक उसके पास इतना ज़्यादा पैसा हो जाता कि उसकी फैमिली की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सकती और वह कभी पिसता ना। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि हमें कोई बताता नहीं कि भाई जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी शुरुआत कर दो। मेरा तो ये मानना है कि जिस भी एज में आप हो बस वहीं से शुरुआत कर दो। जैसे आप 18 के हुए तो आपके पास जो लीगल डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, पैन कार्ड हो जाएगा, आप अथराइज हो जाओगे कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए, तो बस वहां से शुरुआत कर दो। अगर एक बंदा 18-20 साल की उम्र में स्टार्ट कर देता है तो 35-40 साल की उम्र में वो करोड़पति भी हो सकता है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, कंपाउंड जो इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इफेक्ट होता है, ये हमारे पैसे को बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। तो जितनी जल्दी हम शुरुआत करेंगे ना उतनी जल्दी हमारे लिए फायदा होगा। पॉइंट नंबर 3, जो शायद हमारे परिवार में थोड़ा बहुत हमें सिखाया भी जाता है, कभी कभार बात हो जाती है कि सेविंग करो। मैं कहता हूं कि सेविंग इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कहोगे ये क्या बात हुई, सेविंग इंपॉर्टेंट नहीं है? अभी तो कह रहा था कि जल्दी शुरुआत करो और अभी कह रहा हूं कि सेविंग इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों, सेविंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट। आप अगर 100 रुपया बचा रहे हो ना, वो आपको अमीर कभी नहीं बना सकता। कभी भी दुनिया में किसी को भी सेविंग अमीर नहीं बना सकती। अमीर कौन बनाएगा? उसकी इन्वेस्टमेंट। वो अपने पैसे को किस ऑप्शन के अंदर लगा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पैसा कितनी जल्दी ग्रो होगा। अगर एक अच्छी स्कीम के अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा तो पैसा बहुत तेजी से ग्रो होगा। अगर हम किसी ऐसी स्कीम के अंदर इंटरेस्ट, अपना जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करते हैं जहां से हम पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो देखना पैसा कितनी तेजी से ग्रो होता है। लेकिन ये चीज तो हमें सिखाता नहीं ना कोई, कि भाई सेविंग करना तो आपने सिखा दिया, उस सेविंग का करना क्या है ये भी तो सिखाओ। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी आप पैसा बचाओ उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करो। सिर्फ एक जगह पे गुल्लक में या किसी बैंक में डालने से आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना एक अच्छी स्कीम के अंदर होगा। अगर आपने एक 10-12% इंटरेस्ट देने वाली स्कीम चूज कर दी तो देखना आपका पैसा कितनी तेजी से बढ़ेगा। 18-20 साल में स्टार्ट कर दोगे तो 35-40 साल की उम्र में करोड़ों भी ले सकते हो। तो पैसे को सेव करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्ट करो। जो भी आप सेव करते हो उसको इमीडिएटली किसी अच्छी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो करो, तभी आप कुछ बेनिफिट ले पाओगे। पॉइंट नंबर 4, खुद का घर खरीदना एक बहुत गलत डिसीजन है। आप कहोगे ये क्या बात हुई? हर किसी का सपना होता है कि उसके सर पे एक छत हो, उसका खुद का घर हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि घर खरीदना गलत है। गलत किस एंगल से ये भी बताता हूं और सही किस एंगल से होगा ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो, घर बनाना हम सबका ड्रीम है, लेकिन लोन लेके इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके घर बनाना ये कभी भी एक वाइज डिसीजन नहीं हो सकता। हम मानते हैं कि घर हमारा एक एसेट है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। घर हमारा एक एसेट नहीं है, घर हमारी एक लायबिलिटी है। आप कभी ना डीपली इस बात को समझना कि जब भी हमारा घर बनता है पहले तो उसमें लाखों रुपया खर्च होगा, फिर घर बनने के बाद भी टाइम टू टाइम उसमें रिपेयर चाहिए, कुछ ना कुछ खराब होता रहेगा जिसमें हमारी कॉन्स्टेंटली इनकम जाती रहेगी। तो वो घर हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाता है। असेट कब बनेगा? जब वो घर हमें कमा के देगा। अगर वो कमा के दे रहा है तो हमारी असेट है। आप एक किराए के घर में और एक अपने घर में कंपैरिजन करके देखना कि टोटल फाइनेंशियल एंगल से कि किराए पे आप कितना खर्च करो, घर बनाने पे कितना खर्च करो, तो देखना किराए वाला घर आपको सस्ता पड़ रहा होगा लेकिन खुद का घर महंगा पड़ेगा। चलिए, खुद का घर भी होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होना चाहिए? जितने का आप घर बना रहे हो उसका कम से कम 4-5% आपके पास होना चाहिए। इन द सेंस, अगर आप 20 लाख का घर बना रहे हो तो आपके पास कम से कम 80 लाख रुपया होना चाहिए, तभी कोई चीज करने का फायदा। ऐसा ना हो कि 20 लाख का घर बना रहे हो और आपके पास 5 लाख रुपया पड़ा हो, बाकी आप लोन लो, इधर से पैसा लो, फिर उसको चुकाने में आपकी इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन चला जाएगा। फिर वो बहुत हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ना उसको डिस्टर्ब कर देता है। घर बनाओ, लेकिन उस घर को बनाने में आपकी इनकम बर्बाद नहीं होनी चाहिए। पहले से प्लानिंग करके चलो, उतना पैसा इकट्ठा करो, फिर उससे घर बनाओ। लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखा है कि कहीं ना कहीं से लोन लेते हैं, किसी उधार करते हैं, फिर वो घर बनाते हैं, फिर उसको चुकाने में उनकी हवा टाइट हो जाती है। क्योंकि लोन लेना आसान है, उस लोन को चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी सोचो कितनी इनकम, लाखों रुपए सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पे जाती है, लेकिन वही पैसा बच सकता है अगर आप एक सही प्लानिंग से चलो। अपने गोल फिक्स करो, उस गोल को लेके एक इन्वेस्टमेंट करो, उस इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा जोड़ो कि उससे आप घर बना सको, ना कि उधार के पैसों से। खुद का घर
खुद के पैसों से होना चाहिए, उधार के पैसों से नहीं। तब वो घर खुद का बनाना एक वाइज डिसीजन होता है, अदरवाइज इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। पॉइंट नंबर 5, ये गलती मैं भी करता आ रहा हूँ, किसी ने बताया नहीं कि भाई ये गलत है, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ गलत होती है। और ये होती है कि किसी भी महंगी चीज़ को ना असेट मान के चलना। महंगी चीज़ कभी भी असेट नहीं होती, ये ज़रूरी नहीं है। असेट क्या होता है कि जो हमें पैसा कमा के दे रहा है, जो हमारे पैसे को खा रहा है, वो असेट कहाँ से हुआ? वो तो लायबिलिटी हुआ। आज हम सोचते हैं कि मैंने 1 लाख की घड़ी पहन ली तो ये एक प्रॉपर्टी बना ली, मैंने 5 लाख 8 लाख की गाड़ी खरीद ली तो वो मेरी एक प्रॉपर्टी बन गई। वो प्रॉपर्टी तब है जब आपको कमा के दे रही है, लेकिन टाइम के साथ साथ उन चीज़ों की वैल्यू डाउन होगी और उन चीज़ों पे मेंटेनेंस पे भी खर्चा होगा, उनकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी, उनको खरीदने पे अच्छा खासा पैसा लगेगा, तो वो कहाँ से फिर असेट हो गया? वो तो लायबिलिटी हुई ना। तो इस चीज़ को समझो ध्यान से। हम भी पहले सोचते थे कि महंगे चीज़ लेंगे तो हमारे स्टेटस बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं हम। फैक्ट ये है कि जब आपको सेम चीज़, जो भी आपका पर्पज है उसको सॉल्व करने के लिए सेम चीज़ सस्ते में मिल रही है ना, तो उस तरफ जाओ, उस पैसे को सेव करो। ये मत सोचो कि किसी ब्रांड के नाम पे मैं एक्स्ट्रा पे करूं, वो मुझे कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ एक नाम के कारण मैं उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करूँ, जबकि वही पर्पज़ मेरा कम में भी सॉल्व हो रहा है, तो मैं उस तरफ ज़्यादा जाऊँ। स्मार्ट बनो, ठीक है? जब भी खरीदारी करते हो तो स्मार्ट बायर बनो, इससे आपका माइंड खुल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मेरा पैसा गलत जा रहा है। कभी भी ये गलती मत करना कि किसी भी महंगी चीज़ को असेट मानना। असेट तब है वो जब आपको कमा के देगी, अगर पैसा खा रही है तो फिर असेट नहीं है। और महंगा पहन के ज़्यादा शॉप में मत जाओ, क्योंकि इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये गलतियाँ हमने की, आज हमें लग रहा है कि ये आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाने की ज़रूरत है कि भैया ज़रूरत पे जाओ और गलत परचेज मत करो जिससे एक्स्ट्रा पैसा आपका खर्च हो रहा हो। हमने गलतियां की, हमें किसी ने नहीं बताया, लेकिन हम ये गलतियां आप ना करो इसलिए आपको बता रहे हैं। तो इस बात को ज़रा ध्यान से समझना, अच्छे से समझना कि कभी भी अगर पैसा खर्च करना है तो 2 ऑप्शन आपके सामने रखे हो। एक सिर्फ ब्रांड के नाम पे आपसे एक्स्ट्रा पे ले रहा है और एक आपको वही क्वालिटी सेम कम रेट में दे रहा है, तो उस तरफ जाओ, ठीक है? इसलिए इस पॉइंट को भी ज़रा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये जो गलतियां हम करते हैं ना, यही गलतियां हमारी फाइनेंशियल लाइफ को बिगाड़ती हैं। तो आप ऐसी गलतियों से बचना। जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, इनको एक बार कंसीडर जरूर करना, और इनमें कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और कम से कम 3 ग्रुप के अंदर शेयर करो। देखो कौन सी एक बात किसकी लाइफ बदल जाए, ना आपको पता है ना हमें पता है। इसलिए तो हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी कौन सी कही एक बात किसके काम आ जाए। हम इंफॉर्मेशन ऐसी लिए लेके आते हैं आपके सामने, ऐसी कि जो आपको बेनिफिट दे सके। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होगा इस बारे में, तो जब हम उनके पास शेयर करेंगे तो उनको भी इस बात का पता चलेगा। तो जल्दी से 3 ग्रुप के अंदर शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए आइडिया, नई कंसेप्ट के साथ। टिल देन, जय हिंद।